आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह अंग्रेज़ों के जो शासनकाल में, यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ करता था तो उन्होंने एक बारूद खाना बनाया था, जहाँ पर कई सारे जो है कि हथियारों के जखीरा और तोप खाने, बंदूकें और कई सारे जो है कि यहाँ पर जो हथियार थे उनके वो यहाँ पर जो है कि संग्रहित करके रखा करते थे, जो बाद में वो युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे, जो लड़ाई में वो इस्तेमाल किया करते थे। और यह जो आप देख रहे हैं ये वही है। आप देख सकते हैं, इसकी बनावट से ही आपको पता लग जाएगा कि यह जो है कि अंग्रेज़ों के वक्त में जो है इसे बनाई गई थी, क्योंकि उनकी कई सारी जो इमारतें होती हैं, कई सारे जो उनके जो कार्यशैली, जो उनकी इमारतों की कार्यशैली और जिस तरह से वो बनाया जाता है वो इसी तरह से होती है। और यह जो है कि ठीक शाहजहाँ और जहांगीर महल के ठीक एकदम सामने है। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल जो है कि इसके अंदर की कुछ जगहें जो है कि काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर एक वक्त में जो है कि इसकी छतें जो है कि पूरी तरह से एकदम टूट गई होंगी। प्रशासन ने जब इससे ध्यान देना शुरू किया होगा तो जो है कि इसकी छतें जो है कि फिर से बनाई गई होगी। देख सकते हैं बहुत दूर तक जो है कि इसकी छतें जो हैं कि एकदम टूट चुकी हैं, लेकिन इसकी मजबूती देखिए। ये आज भी जो है कि छतें भले टूट गई हो लेकिन इसे कितनी मजबूती से खड़ा है और कई सालों तक जो है कि वो इसी तरह से खड़ा रह सकता है। देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। तो यहीं पर जो है कि ये हथियारों का जखीरा होगा, वो जो है कि वो दुर्ग किले में जब उनका शासन था तो दुर्ग इस जो है कि ग्वालियर किले में जो है कि देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो है कि इतनी बड़ी जो गैलरी है उसके अंदर हर जगह आपको अलग अलग जगह पर जो है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा जो है कि उस वक़्त जो है कि ये रखा जाता होगा। और इसी को देखने के लिए देश विदेश से जो है कि सैलानी जो है कि यहाँ पर आते रहते हैं, और इसीलिए इसका नाम जो है कि बारूद खाना रखा गया है। और इस इमारत का निर्माण जो है कि अंग्रेज़ों ने जैसे कहा था, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत और खंभों पर बनी ये इमारत जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। वर्तमान में इस इमारत का कुछ हिस्सा जर्जर जैसे हो चुका है, इसके बावजूद इसकी खूबसूरती अभी तक कम नहीं हुई है। शाम के समय इस इमारत की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस इमारत में के सामने जो जौहर कुंड में भरे जल में जब इसका जो प्रतिबिंब नज़र आता है तो ये बहुत ही मनमोहक और बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे शाम ढलती है तो यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन इसे बने हुए जो है कि 200 साल हो चुके हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था तब उस समय यहाँ के महल बेहद भव्यपूर्ण थे और इनमें अंग्रेज़ों अधिकारियों व खास मेहमान रुकते थे, और कुछ महलों को कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इस दौरान लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है कि इस इमारत का निर्माण किया गया और इसमें विशेष प्रकार के लड़ाकू हथियार को रखा जाता था एवं सुरक्षा के लिए कर्मचारियों का भी निवास, जो सुरक्षा कर्मचारी थे वो भी यहाँ पर निवास किया करते थे। कहा जाता है कि इस इमारत को मजबूत ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनाया गया है ताकि स्पेस अधिक मिल सके। हथियारों जैसे बड़ी बड़ी तोपें, बंदूकें, तलवारें आदि यहाँ रखी जा सकती थी। इसके अलावा इसकी छत भी काफ़ी ऊंची बनाई गई थी ताकि हवा भी गुजरती रहे और विस्फोट इत्यादि होने की संभावना कम हो रहे। इस इमारत में बहुत अधिक मात्रा में हथियार के साथ साथ बारूद भी रखा जाता था और इसे तभी से बारूद खाना के नाम से इसे जो है कि जाना जाता है। आप देख सकते हैं आसपास ये कितना खूबसूरत है और बहुत ही बड़े बड़े खंभों पर ये जो है कि बना हुआ है और कितनी दूरी पर जो है कि इसे बनाया गया है। आसपास इसकी छतें जो टूट चुकी थी उसे थोड़ा बहुत जो है कि अभी रिपेयर किया गया है ताकि अंदर जो है कि पानी ना जा सके, और पानी जाने से आप जानते हैं कि दीवारें जो है कि वो जर्जर होने लगती हैं। तो इस वजह से प्रशासन ने जब इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने जो है कि इसकी जो छतें थी वो बनवाना शुरू कर दिया था। और आपने देखा कि इसकी जो गैलरी है वो बहुत दूर दूर तक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हम आए हैं। ये जो है कि इसके बारे में मुझे कुछ ना खास पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बहुत छतरी की तरह बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि अंग्रेज जब थे तो यहाँ पर जो है कि वो
यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह या किसी पिया जो है कि यहाँ पर बैठ के पिया करते। सामने आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ से जब राजाओं का यहाँ पर काल हुआ करता था, जब इस यहाँ पर जो है कि तो किस तरह से वहाँ पर सैनिक जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जो है कि इसे किस तरह से उसे बनाया गया था और किस तरह से रखा गया था। यहाँ पर जितने भी मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी मतलब राजा आए हुए हैं, उन सब ने अपनी अपनी जो है कि यहाँ पर छाप छोड़ी है। देख सकते हैं यहाँ पर कहा जाता है कि अंग्रेजों को ग्वालियर दुर्ग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर जो उनके मेहमान आया करते थे उनको जो है कि वो मान सिंह तोमर पैलेस में जो है कि उन्हें वो ठहराया करते थे। और कहा जाता है कि जो मान सिंह तोमर पैलेस उस वक़्त जो और भी भव्य हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ ही समय तक शासन किया और उसके बाद जो है कि उन्होंने यह अपना जो शासन है जो और सिंधियाओं को सौंप दिया था। सिंधिया जो है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब यह वहाँ से जो है कि सिंधियाओं का भी शासन हट गया और यह किला जो है कि भारत में जो है कि भारत के जो जितने भी किले और महल थे वो इसमें विलीन हो गए। आप देख सकते हैं वहाँ तक सामने जो दिख रहा है वहाँ पर जो है कि चट्टानों से काट कर बनाया गया और वहाँ पर जो है कि सैनिक वहाँ जब राजाओं का राज हुआ करता था तो वहाँ पर जो है कि वहाँ तक भी वो पहरा दिया करते थे और वहीं पर वो रहा करते थे। और इसकी जो आप देख सकते हैं जिब्राट इसे कहा जाता है किले को। इसे किले को जो है कि कोई भी सीधी तरीके से जीत नहीं पाया, सीधी लड़ाई से कभी भी जीत नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको जो छतरी वहाँ तक देख सकते हैं, जितने हाथ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर जो है कि सैनिक जो है कि वहाँ पर पहरा दिया करते थे। यहाँ पर जब 1857 में जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 के दौरान ग्वालियर किले पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहियों ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे। ग्वालियर के कम उम्र के जो महाराज थे वो जयाजी राव सिंधिया थे। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो जो है कि ग्वालियर को रक्षा करने का फैसला किया था उन्होंने। और हालांकि जब तात्या तोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सेनाएं ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर की सेना ने जो है कि विद्रोह कर दिया था। लेकिन उन जयाजी राव और जो है कि जो थे वो जो है उस वक्त जो है कि अंग्रेज़ों के साथ जो है कि मिलकर जो है कि लड़ाई लड़ने लगे। 1 जून की शाम को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के घास मंडी की तरफ से किले को जब घेर लिया था तो 2 जून को सुबह विद्रोही सेना ने किले की कमज़ोर प्राचीर तोड़कर किले पर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर पर विजय की खबर सुनकर नाना साहेब पेशवा भी ग्वालियर किले पर रानी से मिलने आ गए थे। झांसी की रानी ने जब ग्वालियर किला जीता था और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों को लड़ते हुए ग्वालियर किले में ही वीर गति को प्राप्त हुई। आप जानते ही हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है कि उनका स्मारक ग्वालियर में ही है, जो कि झांसी से जब वहाँ पर जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जो वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी तो वहाँ से जो है कि अपने दत्तक पुत्र को लेकर जो है कि वो ग्वालियर की तरफ ही कूच कर गई थी। और वहाँ से जो है कि वो यहाँ पर ग्वालियर किले में आकर जो है कि उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने जो है कि लड़ाई की थी। उन्होंने बहुत ही साहस तरीके से जो है कि लड़ाई की थी और जो है कि यहाँ पर उनके सर पर जो है कि तलवार जो लग जाने से उन्होंने जो लोग सर पर उनके तलवार मारने से जो है कि वह जो है वीर गति को प्राप्त होती है। और तात्या टोपे और नाना साहेब वहाँ से जो है कि फरार होने में जो है कि कामयाब हो गए थे। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर ऐसी जितने भी लगभग जो जगहें देखेंगे वो उसी तरह से हैं। और यहाँ के जो महल हैं, जो अब कई सारे जो महल जो हैं जर्जर हालत में हो गए हैं। जैसे आपने तोपखाने को देखा, तोपखाने में जो है कि छतें जो है कि पूरी की पूरी जो है कि गिर चुकी हैं। और जिस तरह शाहजहाँ महल और जहांगीर महल जिस हालत में है उस तरह से जो है कि ये तकरीबन हज़ारों साल से पुराना जो है किला दुर्ग किला जिब्राट जिसे जीरो का कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से पूरा घुमावदार है।
आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने जिस तरह से दिख रहा है वहाँ पर करण महल